डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद्य खंड के चैप्टर 4 आत्मकथ्य कविता के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो हमारा आंसर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। उनके जीवन में दुख एवं अभावों की भरमार रही है। उनके मन में किसी के प्रति अनुरक्ति की भावना थी। आत्मकथा लिखने से उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी और वे स्वयं उपहास एवं व्यंग्य का पात्र बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो आंसर है हमारा, कवि द्वारा यह कहना कि अभी समय भी नहीं के 2 कारण प्रमुख हैं। पहला क्या है, अभी उसने अपने जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसे दूसरे को सुनाया जा सके। सेकंड कारण है, उसकी दुख और पीड़ा इस समय शांत है, अर्थात वह उन्हें किसी सीमा तक भूल गया है और इस समय उन्हें याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो हमारा आंसर है, जिस प्रकार एक पथिक को यात्रा पूरी करने के लिए मार्ग में पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारे की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कवि अपने दुखद जीवन की यात्रा में अपने जीवन की सुखद एवं मधुर स्मृतियों के सहारे जीवन जीना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। 4 का ही क्या पार्ट है? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। देखिए बेटा, क्या भाव है इसका? पंक्तियों का भाव यह है कि कवि भी दूसरे लोगों के जैसा सुखमय तथा आनंद रूपी जीवन व्यतीत करना चाहता था, परंतु उसकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। कवि ने अपने जीवन में प्रिया के प्रेम रूपी जिन सुखद क्षणों की प्राप्ति की आशा की थी, वे सुखद क्षण उसके आलिंगन में आते आते उससे दूर हो गए। कहने का भाव यह है कि इस संसार में सुख छलावा मात्र है, जो थोड़ी सी झलक दिखाकर दूर हो जाता है। 4 का ही ख पार्ट है बेटा, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों का भाव क्या है? पंक्तियों का भाव यह है कि प्रिया के गाल लाल एवं मस्ती भरे थे। ऐसा लगता है कि प्रेममयी भोर की बेला भी अपनी लालिमा और मतवाले गालों से लिया करती थी। कहने का भाव यह है कि प्रिया के मनमोहक मुख की सुंदरता प्रातःकालीन लालिमा से भी अधिक सुंदर थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? देखिए आंसर है, इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि निज प्रेम के मधुर क्षण सभी के सामने प्रकट नहीं किए जाते। मधुर चांदनी रात में बिताए गए मधुर क्षण कवि को उज्जवल गाथा के समान लगते हैं। ऐसी उज्जवल अर्थात प्रेम की कथा व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, अतः ऐसे क्षणों को आत्मकथा में लिखना अनावश्यक है, अपना मजाक बनवाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्मकथ्य कविता की
काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आत्मकथ्य एक छायावादी कविता है जिसमें कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। सेकंड पॉइंट है, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। थर्ड पॉइंट है, प्रस्तुत कविता में कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। फोर्थ पॉइंट है, अलंकारों का सहज प्रयोग भी किया गया है, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्यों? यहां मैं और यहां मैं, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यहां कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार। किस कारण से? अरुण कपोलों के कारण। नेक्स्ट है, अरि सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? आंसर देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है और कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई, जिससे वह स्वप्न अधूरा ही रह गया। कवि को उसका सुख नहीं मिल सका जिसे वह सुख समझता था। वह स्वप्न रूपी छलावा थी जो अस्थायी रूप से उसके जीवन में आई थी। अब उस स्वप्न की स्मृति उसके मन की गहराइयों में बसी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गए हों। थैंक यू।